नमस्कार दोस्तों, टेट क्लासेस विद स्नेहा में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो में पेपर सेकंड हिंदी पेडागोजी के 30 क्वेश्चंस का रिवीजन करेंगे। आइए क्लास शुरू करते हैं। क्वेश्चन है, मातृभाषा पर आधारित बहुभाषिकता क्या है? बहुभाषिकता क्या है दोस्तों? कौन सा ऑप्शन सही होगा इस क्वेश्चन का? इस क्वेश्चन का फर्स्ट ऑप्शन से हो जाएगा, शिक्षार्थी अपनी विद्यालयी शिक्षा अपनी मातृभाषा में आरंभ करते हैं तथा आगे कम से कम 2 भाषाएं और पढ़ते हैं। मातृभाषा पर आधारित बहुभाषिकता का अर्थ विद्यालय में छात्रों द्वारा शिक्षा का आरंभ अपनी मातृभाषा में करना और आगे कम से कम 2 भाषाओं को पढ़ने से है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस गतिविधि को क्या कहते हैं? विद्यार्थियों को 4-4 के समूह में बांटकर प्रत्येक को पारिवारिक स्थिति का कोई एक चरित्र दे दिया जाता है। भाषा के शब्द या वाक्यांश दिए जाते हैं। वे अपने समूह में उस स्थिति का वार्तालाप करते हैं। बाद में अध्यापक प्रत्येक समूह से विद्यार्थी आमंत्रित कर समूची कक्षा में सामने एक समूह के रूप में वार्तालाप करने को कहती हैं या कहता है। पहला होगा नाटक, दूसरा है गतिविधि, तीसरा है रोल प्ले, चौथा है भाषा सृजन गतिविधि। इनमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा दोस्तों? इस क्वेश्चन का थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा, रोल प्ले। रोल प्ले से अभिप्राय किसी व्यक्ति या चरित्र का अभिनय करने से है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, निवेश समृद्ध परिवेश है। कौन सा ऑप्शन सही होगा दोस्तों इस क्वेश्चन का? फर्स्ट ऑप्शन से हो जाएगा, शिक्षार्थियों द्वारा देखी सुनी और प्रयोग में लाई गई भाषा का इस्तेमाल करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षार्थियों द्वारा विभिन्न उद्देश्यों के लिए भाषा का प्रयोग आरंभ करने के लिए कक्ष में आवश्यक है? बताइए दोस्तों, इस क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? पहला है भाषा निवेश तथा पारस्परिक संवाद, दूसरा है व्याकरण शिक्षण, तीसरा है शब्दावली, चौथा है वृत्तांत एवं कविता। इस क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन सही होगा दोस्तों? इस क्वेश्चन का फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा, भाषा निवेश तथा पारस्परिक संवाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक शिक्षिका शिक्षार्थियों को 4 के समूह में बांटती है और उन्हें उदाहरण या कहानी पढ़ने तथा उसका सार लिखने के लिए कहती है। जब विद्यार्थी समूह में कार्य कर रहे हैं तो जब आवश्यकता होती है वह उनकी मदद कर रही है। बाद में उन्हें कार्य को पूरी कक्षा के सामने प्रस्तुत करने के लिए कहती है। इसे क्या कह सकते हैं? क्या कह सकते हैं दोस्तों? पहला है समूह कार्य, दूसरा है सहायता करना, तीसरा है समूह में समस्त कक्षा चर्चा, चौथा है संप्रेक्षणात्मक भाषा शिक्षण। बताइए दोस्तों, इनमें से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? इस क्वेश्चन का सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा, सहायता करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अर्थ के लिए अनुमान है। क्या अनुमान है दोस्तों? इस क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन सही होगा? इस क्वेश्चन का फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा, तथ्यों तथा तर्कों पर आधारित अर्थ निकालना। अर्थ के लिए अनुमान तथ्य तर्कों पर आधारित अर्थ निकालना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पठन में वर्ण संकेत है। क्या संकेत है दोस्तों? पहला है किसी शब्द का अर्थ, दूसरा है व्याकरणिक बिंदुओं को पहचानने के लिए संकेत, तीसरा है वे संकेत जो अर्थ बनाने की प्रक्रिया में सहायक हैं, चौथा है शब्द के सही उच्चारण के लिए संकेत। बताइए दोस्तों, इनमें से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? इस क्वेश्चन का थर्ड ऑप्शन से हो जाएगा, वे संकेत जो अर्थ बनाने की प्रक्रिया में सहायक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यह 2 व्यक्तियों के मध्य वार्तालाप है, इसे ध्यान से पढ़िए तथा इस बातचीत का उद्देश्य ढूंढिए। पहला व्यक्ति बोलता है, हेलो आप कैसे हैं, आप वापस आ गए, खुशी हुई। दूसरा व्यक्ति बोलता है, हेलो आप कैसे हैं, मैं अच्छा हूँ, आप अपने बारे में बताएं। तीसरा व्यक्ति बोलता है, मैं अच्छा हूँ, आपका स्वास्थ्य कैसा है। चौथा व्यक्ति बोलता है, पहले से बेहतर है, अब मैं काम कर सकता हूँ। बताइए दोस्तों, इनमें से कौन सा ऑप्शन से हो जाएगा? पहला है व्यक्तिगत वार्तालाप, दूसरा है सूचनात्मक उद्देश्य, तीसरा है कार्य संपादन का उद्देश्य, चौथा है पारस्परिक क्रिया का उद्देश्य।
इस क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन सही होगा दोस्तों? इस क्वेश्चन का फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा, पारस्परिक क्रिया का उद्देश्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाषा अधिगम के लिए रूप उन्मुखी भाषा निवेश क्या है? क्या है दोस्तों? इस क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा, शिक्षार्थी शब्द संपदा, उच्चारण तथा व्याकरण की समझ प्राप्त करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 विद्यालय शिक्षा के इस नए ढांचे की अनुशंसा करती है। कौन सा ऑप्शन सही होगा दोस्तों इस क्वेश्चन का? थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा, 5 वर्ष बुनियादी प्लस 3 वर्ष प्रारंभिक प्लस 4 वर्ष मिडिल प्लस 4 वर्ष माध्यमिक। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में विद्यालय शिक्षा के नए ढांचे की अनुशंसा करती है, जो इस प्रकार होगी, 5 वर्ष बुनियादी और 3 वर्ष प्रारंभिक, 3 वर्ष मिडिल, 4 वर्ष माध्यमिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाषा की पाठ्यचर्या का उद्देश्य है विभिन्न प्रयुक्तियों पर अधिकार का विकास करना। इसका क्या अर्थ है? क्या अर्थ है दोस्तों इस क्वेश्चन का? फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा, शिक्षार्थी विभिन्न विषयों की विषय वस्तु के अनुरूप भाषा को समझते और प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसकी शिक्षार्थियों में पठन के विकास के लक्ष्य के रूप में वकालत नहीं की गई है? बताइए दोस्तों इस क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन से होगा? पहला है विषय सामग्री को पढ़ते समय अनुमान लगाना, दूसरा है विषय सामग्री को अपने पूर्व ज्ञान से जोड़ना, तीसरा है विषय सामग्री को सिर्फ पहचानना और चौथा है भाषिक सामग्री तथा शब्दों के अर्थ गढ़ना। इस क्वेश्चन का थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा, विषय सामग्री को सिर्फ पहचानना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी दो श्रवण कौशल की ऊर्ध्वमुखी रणनीतियां हैं? ए है शब्द तथा वाक्यांश को पहचानना, बी है विमर्श के लिए रूपरेखा बनाने के लिए मुख्य शब्दों का प्रयोग करना, सी है विषय की तैयारी के लिए अनुमान लगाना, डी है प्रक्रिया के समय निवेश को बनाए रखना। बताइए दोस्तों इस क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन सही होगा? इस क्वेश्चन का सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा, ए तथा डी ऊर्ध्वमुखी रणनीतियां हैं। शब्द तथा वाक्यांश को पहचानना तथा प्रक्रिया के समय निवेश को बनाए रखना श्रवण कौशल की ऊर्ध्वमुखी रणनीतियां हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मीना किसी विषय सामग्री में या वार्तालाप में सामना शब्द पहचानती है किंतु स्वयं से उस शब्द का प्रयोग करने में असमर्थ है। आप इस शब्दावली को क्या कहेंगे? क्या कहेंगे दोस्तों इस क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन से हो जाएगा? इस क्वेश्चन का सेकंड ऑप्शन से हो जाएगा, निष्क्रिय शब्दावली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा व्याकरण सीखने के बारे में सत्य नहीं है? कौन सा सत्य नहीं है दोस्तों? कौन सा ऑप्शन से होगा? थर्ड ऑप्शन से हो जाएगा, भाषा के नियमों में निपुणता द्वारा व्याकरण के नियमों को सीखना। उत्पादक शब्दावली है। कौन सी शब्दावली? इस क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन से होगा दोस्तों? इस क्वेश्चन का फोर्थ ऑप्शन से हो जाएगा, वे शब्द जिन्हें हम बोलने व लिखने में प्रयोग करते हैं। उत्पादक शब्दावली वे शब्द होते हैं जिन्हें हम बोलने व लिखने में प्रयोग करते हैं। उत्पादक नए शब्दों के निर्माण में भाग लेता है और एक संदर्भ में और उपयुक्त संदर्भ में उत्पन्न हो सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की विद्यालयी शिक्षा में भाषा नीति को किस नाम से जाना जाता है? किस नाम से जाना जाता है दोस्तों? पहला है कार्यालयी भाषा नीति, दूसरा है बहुभाषी शिक्षा, तीसरा है मातृभाषा आधारित बहुभाषी शिक्षा और चौथा है त्रिभाषा सूत्र। बताइए दोस्तों इस क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? इस क्वेश्चन का फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा, त्रिभाषा सूत्र।
त्रिभाषा सूत्र का अर्थ है 3 भाषाओं वाला सूत्र। हिंदी, अंग्रेजी और संबंधित क्षेत्रीय और राज्यों से संबंधित भाषा से है। यह नीति इसलिए लाई गई थी ताकि भाषा के अंतर को समाप्त किया जा सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पैटर्न को समझने के लिए अभ्यास एक पद्धति है जिसे डैश में क्या फिल करेंगे दोस्तों, द्वारा बढ़ावा मिलता है। पहला ऑप्शन है संप्रेक्षणीय भाषा शिक्षण, दूसरा है श्रव्य भाषावाद, तीसरा है पूर्व शारीरिक प्रतिक्रिया और चौथा है रचनावादी भाषा शिक्षण। बताइए दोस्तों इस क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। इस क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा दोस्तों। इस क्वेश्चन का सेकंड ऑप्शन से हो जाएगा श्रव्य भाषावाद। पैटर्न को समझने के लिए अभ्यास एक पद्धति है जिसे श्रव्य भाषावाद द्वारा बढ़ावा मिलता है। श्रव्य भाषावाद एक ऑडियो भाषा विधि है जिसमें व्यवहारिक सिद्धांतों पर अधिक ध्यान दिया जाता है। इसमें छात्रों को मूल भाषा का उपयोग कराए बिना सीधे एक भाषा सिखाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सहारा देने से संबंधित परिकल्पनाओं का मानना है कि, बताइए दोस्तों इनमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा। इस क्वेश्चन का फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा सामाजिक अंतःक्रिया अधिगम के लिए आवश्यक तरीके प्रदान करती है। सहारा देने से संबंधित परिकल्पनाओं का मानना है कि सामाजिक अंतःक्रिया अधिगम के लिए आवश्यक तरीके प्रदान करती है। सामाजिक अंतःक्रिया सीखने से संबंधित तरीके प्रदान करती है। इसके द्वारा व्यवहार में परिवर्तन होता है। इसमें अधिगम के मूर्त वास्तविक सामाजिक संबंधों में महत्वपूर्ण भूमिका है। सामाजिक अंतःक्रिया बच्चों के अधिगम में एक केंद्रीय भूमिका निभाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऐसी गतिविधियां जिनमें शिक्षार्थी द्वारा प्रतिफल प्राप्त करने के उद्देश्य से संप्रेक्षणीय उद्देश्य के लिए लक्ष्य भाषा का प्रयोग किया जाता है। भाषाओं के सीखने सिखाने में इन गतिविधियों को कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों। ऑप्शन है जोड़े बनाकर कार्य करना, दूसरा है समूह बनाकर कार्य करना, तीसरा है नियत कार्य देना, चौथा है अभ्यास करना। इस क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन सही होगा दोस्तों। इस क्वेश्चन का थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा दोस्तों, नियत कार्य देना। नियत कार्य में शिक्षिका या शिक्षक द्वारा शिक्षार्थियों को समूह में बांटा जाता है और गृह कार्य, श्रुतलेख आदि दिया जाता है जिससे शिक्षार्थियों का भाषा संबंधित विकास हो सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अर्थों के लिए अनुमान है। क्या अनुमान है दोस्तों, कौन सा ऑप्शन से होगा। पहला है तथ्यों तथा तर्कों पर आधारित अर्थ निकालना, दूसरा है क्या अंतर्निहित है तथा क्या समझा गया है इसे समझना, तीसरा है शब्दों के अर्थ ढूंढना, चौथा है उदाहरण का सार लिखना। बताइए दोस्तों कौन सा ऑप्शन से होगा इस क्वेश्चन का। इस क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन सही होगा दोस्तों, बताइए। इस क्वेश्चन का सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा, क्या अंतर्निहित है तथा क्या समझा गया है इसे समझना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के दौरान विद्यार्थियों की प्रगति की मॉनिटरिंग तथा सुधार के लिए तैयार किए गए आकलन है। कौन सा ऑप्शन सही होगा दोस्तों इसमें। पहला है शिक्षार्थियों का आकलन, दूसरा अधिगम के लिए आकलन, तीसरा अधिगम का आकलन और चौथा अधिगम के रूप में आकलन। इस क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा दोस्तों। इस क्वेश्चन का सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा, अधिगम के लिए आकलन। यह आकलन विद्यार्थियों के ज्ञान, उसकी समझ और उसके कौशल को विकसित करने के लिए मदद करता है। अधिगम ही आकलन है जिनमें शिक्षार्थी सीखते हुए साथ में अपनी त्रुटियों का आकलन भी करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 शास्त्रीय भाषा के अध्ययन को डैश में क्या फिल करेंगे दोस्तों के रूप में अनुमोदित करती है। इस क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा दोस्तों। इस क्वेश्चन का फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा दोस्तों, त्रिभाषा सूत्र में एक भाषा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रथम भाषा के संदर्भ में द्वितीय भाषा अधिगम के बारे में सत्य है। इस क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन सही होगा दोस्तों। इस क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन सही होगा दोस्तों। पहला है द्वितीय भाषा प्रथम भाषा के सीखने में हस्तक्षेप करती है,
दूसरा है प्रथम भाषा द्वितीय भाषा सीखने में सहायता करती है। तीसरा है प्रथम भाषा द्वितीय भाषा सीखने में हस्तक्षेप करती है। और चौथा है एक समय में अनेक भाषाएं सीखना संभव नहीं है। कौन सा ऑप्शन सही होगा दोस्तों? इस क्वेश्चन का सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा। प्रथम भाषा द्वितीय भाषा सीखने में सहायता करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में शिक्षा नीति में भाषा को डैश में क्या फिल करेंगे दोस्तों? रूप में जानते हैं। किस रूप में जानते हैं? पहला है शिक्षा नीति में भाषा के, दूसरा है शिक्षा के माध्यम के रूप में मातृभाषा के, तीसरा है प्रथम भाषा द्वितीय भाषा तथा अंग्रेजी के, और चौथा है त्रिभाषा सूत्र के। बताइए दोस्तों कौन सा ऑप्शन से होगा इस क्वेश्चन का? इस क्वेश्चन का फोर्थ ऑप्शन से हो जाएगा त्रिभाषा सूत्र के। भारत में शिक्षा नीति में शिक्षा को त्रिभाषा के रूप में जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दक्षता आधारित भाषा शिक्षण का उद्देश्य क्या है दोस्तों? क्या फिल करेंगे डैश में? इस क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? इस क्वेश्चन का फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। परिभाषित संदर्भों जैसे शिक्षा, कार्य, व्यक्तिगत अथवा व्यावसायिक विकास में भाषा प्रयोग की जाती है क्षमता को विकसित करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, काव्य शिक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या है? क्या है उद्देश्य दोस्तों? पहला है काव्य आनंद तथा विचारों के लिए है, दूसरा है काव्य व्याकरण सीखने के लिए है, तीसरा है काव्य कवि के बारे में जानने के लिए है, और चौथा है काव्य शब्द संपदा सीखने के लिए है। बताइए दोस्तों इस क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? इस क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा दोस्तों? इस क्वेश्चन का फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। काव्य आनंद तथा विचारों के लिए है। काव्य शिक्षण का मुख्य उद्देश्य काव्य आनंद तथा विचारों के लिए है। कविता भाषा का एक ऐसा माध्यम है जिसके द्वारा भावनाएं व्यक्त की जाती हैं, जिसमें रसानुभूति, भावबोध और सौंदर्य बोध होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षार्थियों में भाषा जागरूकता डैश में क्या फील करेंगे दोस्तों? की ओर संकेत करता है। किसकी ओर संकेत करता है? पहला है भाषा प्रयोग करने वाले का व्याकरणिक ज्ञान, दूसरा है भाषा के रूप में प्रकार के प्रति सचेतना तथा संवेदनशीलता को बढ़ाने, तीसरा है भाषा के चारों कौशलों की समझ, चौथा है भाषा में पढ़ने लिखने के प्रति सचेतनता और संवेदनशीलता को बढ़ाने। बताइए दोस्तों इस क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? इस क्वेश्चन का फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा दोस्तों। भाषा में पढ़ने लिखने के प्रति सचेतनता और संवेदनशीलता को बढ़ाने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 डैश में क्या फिल करेंगे दोस्तों? के रूप में विदेशी भाषा के अध्ययन का समर्थन करती है। पहला है सेकेंडरी स्तर पर अतिरिक्त विकल्प, दूसरा है त्रिभाषा सूत्र के अंतर्गत एक विकल्प, तीसरा है विद्यालय शिक्षा के तैयारी चरण से भाषा, और चौथा है विद्यालयों तथा शिक्षार्थियों की पसंद। बताइए दोस्तों इस क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? इस क्वेश्चन का फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। सेकेंडरी स्तर पर अतिरिक्त विकल्प। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 सेकेंडरी स्तर पर अतिरिक्त विकल्प के रूप में विदेशी भाषा के अध्ययन का समर्थन करती है। बस दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। दोस्तों यदि आपको क्लास पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट्स करके बताइए कि क्लास कैसी रही। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।